नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज 2 मई 2024 के पावन दिन श्रीनगर की पावन धरती से भगवत नाम के शुभ उच्चारण के मध्य आप सबसे संबोधित हूँ। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता के पहले 5 अध्यायों के काव्यानुवाद के प्रति आप सबके प्रेम ने मेरे भीतर नवीन ऊर्जा का संचार किया है तथा और अधिक गति से इस दिव्य कार्य को करने की प्रेरणा जगाई है। आज गुरु कृपा से, भगवत कृपा से भगवत गीता के 6ठे अध्याय के काव्यानुवाद का वीडियो आप सबसे इस आशय से साझा कर रहा हूँ कि आप पहले की भांति अपने प्रेरक वचनों एवं सुझावों से उत्साह अवश्य बढ़ाएंगे। मित्रों, गीता का 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है। इसमें कुल 47 श्लोक हैं। आत्म संयम योग नामक 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी वह है जो कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह नहीं जो निर्धारित क्रियाओं एवं कर्मों का त्याग कर निरुत्साही हो जीवन जी रहा है। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से कर्मयोगी और कर्म सन्यासी में कोई भेद नहीं है। जो साधक योग में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए कर्म फल की इच्छा रहित कर्म ही साधन है, परंतु जो साधक योग में प्रवेश कर चुका है उसके लिए सभी स्वार्थों, कामनाओं, संकल्पों, विकल्पों का त्याग ही रास्ता है। जब एक साधक इंद्रियों के सभी भोगों से निरासक्त हो जाता है, संकल्प रहित हो जाता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। पहले 4 श्लोकों का काव्यानुवाद सुनते हैं। कर्म फल से निराश्रय हो, करने योग्य कर्म जो करता, चाहे नहीं वो त्याग अग्नि त्यागी, किंतु वह तो सन्यासी है। चाहे नहीं वो क्रिया का त्यागी, फिर भी वह तो कर्म योगी है। जिसको सब सन्यास हैं कहते, उसको जानो योग है अर्जुन। स्वार्थ त्याग के बिना कोई भी योगी कभी ना कहलाता है। प्रवेश जो करना चाहे योग में, कर्म योग ही साधन है। योगारूढ़ के लिए परंतु संकल्प त्याग ही वांछित है। इंद्रियों के सब भोगों से जब निरासक्त हो जाएगा, संकल्प रहित, तब वह साधक योगारूढ़ कहाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी वह स्वयं ही है। जब एक साधक अपने उत्थान का कारण बनता है, वह स्वयं का मित्र कहलाता है। दूसरी ओर अपना शत्रु वह है जो अपने पतन का कारण बनता है। और भगवान आगे कहते हैं कि जो साधक सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान में भी नहीं डोलता, स्थिर और शांत बना रहता है, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला वह साधक परमेश्वर में ही स्थित समझा जाना चाहिए। जो साधक ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो चुका है, शांत हो चुका है, सर्दी, गर्मी, मित्र, शत्रु में जो सम है, ऐसा दोष रहित साधक जो स्वयं को शरीर और मन का साक्षी समझता है, उसके लिए मिट्टी और सोने में कोई भेद नहीं। उसे परमेश्वर से एक रूप समझो, योगी जानो। श्लोक संख्या 5 से 10 तक का अर्थात अगले 6 श्लोकों का काव्यानुवाद सुनते हैं। उत्थान तुम्हारा तुमसे है और पतन का कारण भी तुम ही। स्वयं ही अपने मित्र हो तुम, अमित्र भी अपने हो तुम ही। स्वयं को जिसने जीत लिया है, अपना मीत कहाए वो। अपने से जो जीत ना पाया, शत्रु अपना वह ही तो। सर्दी, गर्मी, सुख दुख में और मान अपमान में, शांत हुआ है जो जित्तात्मा, स्थित समझो से भगवान में। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जो, दोष रहित जितेंद्रिय जो, मिट्टी स्वर्ण को जो सम समझे, योगी कहलाता है वो। मित्र हो जा हो बैरी कोई, उदासीन हो जा मध्यस्थ, साधु असाधु में भी सम हो, उसको जानो योगी तुम।
मन इंद्रिय का साक्षी होकर आशा संग्रह रहित एकांकी अपनी चेतना में जो रत हो वह ही कहलाता है योगी। इसके उपरांत ध्यान की विधि को विस्तार से बताते हुए माधव कहते हैं कि साधक शुद्ध समतल, ना बहुत ऊंची ना बहुत नीची धरा पर कुशासन या मृगशाला पर बैठकर अपने चित्त और इंद्रियों को शांत कर अपनी शुद्ध चेतना के अनुभव हेतु योग का अभ्यास करें। मित्रों, कुशासन या मृगशाला उस समय की मांग या उपलब्धता को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुझाई थी। आज किसी कंबल या योगा मैट पर ही स्वयं को स्थापित कर ध्यान आरंभ कर लेना चाहिए। साधक को अपना शरीर, सिर और गर्दन को सीधा कर पूर्णतः स्थिर होकर बैठना चाहिए। बाहर की गतिविधियों से मन पूरी तरह से कटा हुआ हो तथा नासिका के अगले भाग पर दृष्टि को केंद्रित कर ध्यान करना चाहिए। ध्यान का साधक ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करते हुए शांत और भय रहित होकर मन को संयमित कर अपना चित्त मुझ में लगाए और मुझको समर्पित होकर मुझ में ही स्थित हो जाए। ऐसा करने पर वह निर्वाण स्वरूपा मुक्तिदायिनी परम शांति को पा जाता है। श्लोक संख्या 11 से 15 अर्थात अगले 5 श्लोकों का काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार बन पड़ा है। ना बहुत ऊंची न नीची, शुद्ध और समतल धरा पर मृगशाला या कुशासन पर खुद को स्थित करके एक योगी संयमित करके चित्त इंद्रियां एकाग्र चित्त हो शुद्धि हेतु योग का अभ्यास करे। एक सीध में काया, सिर और गर्दन हो, अचल धारणा और स्थिर अस्तित्व हो। हर एक दिशा से कटा हुआ हो साधक मन, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि हो। ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करने वाला भय रहित प्रशांत आत्मा सावधान हो, मन का संयम करके मुझ में चित्त को लगाए, मेरे परायण होकर मुझ में स्थित हो जाए। मन का संयम करने वाला योगी यदि सदा ही अपनी चेतना मुझ में लगाए, मुझ में स्थित निर्वाण स्वरूपा परम शांति को मेरी कृपा से गुणाकेश वो पा ही जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान के साधक के लिए सब प्रकार की अति हठ वर्जित हैं। वे कहते हैं ना तो बहुत अधिक खाने वाले और ना ही भूखे रहने वाले का योग सिद्ध होता है। उसी प्रकार माधव कहते हैं कि बहुत अधिक सोने वाला तथा जो बिल्कुल भी सोता न हो, ये दोनों ही प्रकार के साधक योग में प्रवेश नहीं कर सकते। ध्यान के साधक के लिए सब प्रकार की अति वर्जित है तथा मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। श्लोक संख्या 16 एवं 17 का काव्यानुवाद इस प्रकार है। जो अधिक करता हो भोजन और जो करता न हो, जो अधिक सोता हो साधक और जो सोता न हो, उन दोनों का योग कभी भी सिद्ध नहीं होता है अर्जुन। सम्यक आहार विहार है जिसका, सम्यक सोने जगने वाला, यथा योग्य हर कर्म करे जो, सम्यक जीवन जीने वाला, ऐसा सिद्ध योग ही अर्जुन नाश दुखों का करने वाला। जिस समय साधक अपने चित्त को साध कर अपने आप में स्थित हो जाता है, तब सब भोगों से रुचि रहित, स्पृहा रहित साधक योग युक्त कहलाता है। परमेश्वर के ध्यान में रत योगी या साधक इस प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। वह विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं से परे एक विशुद्ध चेतना हो जाता है। ध्यान का साधक अपनी ज्ञान युक्त सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि द्वारा उस सुख का अनुभव करता है जो इंद्रियातीत है, अर्थात ऐसा आनंद जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकता, तथा ज्ञान की उस स्थिति में इंद्रियों से परे उस सुख की स्थिति में कोई विचलन या रुकावट नहीं आती। अगले 4 श्लोकों अर्थात श्लोक संख्या 18 से 21 तक का काव्यानुवाद इस प्रकार है। जिस काल में कोई योगी अधिकार में ले अपने चित्त को,
स्वयं में हो जाता है स्थित, हर इच्छा से रहित पुरुष तब कहलाता है योग युक्त। वायु रहित स्थान में जैसे स्थिर हो जाता है दीपक, परमेश्वर के ध्यान में रत वैसे ही योगी होता स्थिर। अवरुद्ध चित्त भी योग के द्वारा हो जाता जब शांत परम, साधक स्वयं में रमन करे फिर आत्म सुखी वो पाए परम। ज्ञानेंद्रियों से परे है जो सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि द्वारा, परम आनंद को जाने योगी, तत्व ज्ञान की उस स्थिति से विचलित कभी न होवे योगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान का साधक उस तत्व ज्ञान, उस परम आनंद की स्थिति से बढ़कर कुछ नहीं मानता। उस स्थिति में बड़े से बड़ा दुख भी साधक को अपनी स्थिति से विचलित नहीं करता और वे स्वयं में स्थित रहता है। योग की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं बचता वही योग है। तथा साधक को चाहिए कि पूरे संकल्प से, उत्साह और धैर्य से योग में प्रवेश करे। साधक को चाहिए कि ध्यान करते समय जहाँ जहाँ उसका चंचल और अस्थिर मन जाता है, वहाँ वहाँ से योगी उसको लौटाकर पुनः अपनी चेतना में स्थित करे। अर्थात एक साधक साक्षी भाव से स्वयं को शरीर और मन से अलग समझे और बाहर भटकते मन को बार बार स्वयं में अपनी चेतना अथवा परम चेतना में स्थिर करे। श्लोक संख्या 22 से 26 तक का काव्यानुवाद इस प्रकार है। जिस लाभ को पाकर योगी कुछ ना माने उससे बढ़कर, दारुण दुख भी उस स्थिति में उसको करता कभी ना विचलित। दुख रूपी संसार का लेश नहीं है जहां शेष, उसको जानो योग विशेष। उसी योग को परम धैर्य से उत्साह और संकल्प सहित करना ही कर्तव्य विशेष। संकल्प से पैदा सब इच्छाएं पूरी तरह से योगी त्यागे, अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में फिर वह बांधे। शनै शनै अभ्यास के द्वारा साधक पा जाए विश्राम, धैर्य पूर्वक शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को परम में स्थिर कर बैठे, चिंता चिंतन पूर्ण विराम। जहां जहां भी चला है जाता यह अस्थिर और चंचल मन, वहां वहां से रोक के योगी परम में उसको करे स्थित। अगले 6 श्लोकों अर्थात श्लोक संख्या 27 से 32 तक में माधव कहते हैं, योग साधना के द्वारा जिस साधक का मन स्वयं में स्थिर होने के कारण पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसका रजोगुण पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है तथा ब्रह्म से एक रूप हो जाने के कारण उसके सारे कलुष अर्थात दोष मिट जाते हैं तथा वह अत्युत्तम सुख को प्राप्त करता है। माधव अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो मुझे सब ओर देखता है और सब में मुझे ही देखता है, अर्थात जो मेरे सर्वत्र विद्यमान होने को अनुभव करता है और यह जानता चला जाता है कि सब में मैं ही विद्यमान हूँ, ऐसे साधक के लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह ओझल नहीं होता तथा जो मुझे हर किसी में स्थित समझकर पूरे भाव से पूछता है, अर्थात मेरे प्रति अपने भाव अर्पित करता है, उसके द्वारा वर्तमान के किए हर कर्म में वह पल पल मुझे ही अनुभूत करता है। और हे अर्जुन, जो साधक अपने ही जैसे सबको चेतनमय समझता है, अर्थात सब में मेरे प्रति सम भाव रखता है तथा सुख और दुख में सम रहता है, वही श्रेष्ठ है, यही मेरा परम मत है। इन श्लोकों का काव्यानुवाद कुछ यूं बन पड़ा है, जिसका मन है शांत हुआ, कलुष हटा रजोगुण मिटा, एक रूप फिर ब्रह्म से हो, पाता वह आनंद बड़ा। कलुष रहित वह योगी सदा ही चेतना में रत रहता है, ब्रह्ममय फिर सहज ही होकर अति आनंद को पाता है। ब्रह्म से जो एक रूप हुआ है, समता में ही सदा स्थित जो,
स्वयं को देखे हर सृष्टि में, हर सृष्टि को स्वयं में वो। मुझको जो देखे सर्वत्र, मुझको ही देखे सब में जो, उसके लिए अदृश्य नहीं मैं, मेरे लिए नहीं ओझल वो। सब भूतों में स्थित समझकर जो कोई मुझको पूजे भाव से, वर्तमान के हर कर्म में हर पल वह रहता है मुझ में। स्वयं के जैसे जो कोई योगी सब भूतों को समझे अर्जुन, सुर और दुख में समझो रहता, श्रेष्ठ उसे तुम जानो परंतु। इसके उपरांत अर्जुन योग के संबंध में अपनी शंका व्यक्त करते हुए पूछता है कि हे मधुसूदन, आपने योग के संबंध में जो भी बताया है वह संभव बिना कदापि संभव नहीं। मन तो बहुत ही अस्थिर और चंचल है, फिर समभाव जीवन में कैसे आए? यही नहीं, ये मन बड़ा जटिल और बलशाली भी है, और इसे रोकना या वश में करना वायु को रोकने या वश में करने से भी अधिक कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन बहुत ही चंचल और जटिल है, परंतु फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे रोक पाना या वश में करना संभव हो जाता है। जिसका मन उसके अनुशासन में नहीं है उसके लिए योग बहुत कठिन है, परंतु प्रयत्नशील साधक के लिए मन का साधना संभव हो जाता है। अगले 4 श्लोकों अर्थात श्लोक संख्या 33 से 36 तक का काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, योग के संबंध में जो कहा आपने केशव है, संभाव के बिना योग ये कभी ना होता संभव है। जीवन में संभाव कहो फिर कैसे आए, अस्थिर बड़ा ही चंचल जबकि ये मन है। क्षुब्ध बड़ा ये चंचल मन है, जटिल बली और अस्थिर है। इसका निग्रह कठिन बड़ा, वायु रोकने से भी ज्यादा दुष्कर है। भगवान ने कहा, निस्संदेह ही हे महाबाहो, मन चंचल और कठिन बड़ा है। अभ्यास और वैराग्य से किंतु वश में फिर भी आ जाता है। जिसका मन नहीं उसके वश में, योग है उसके लिए कठिन, किंतु साधक के प्रयत्न से मन का साधना है संभव। अगले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि जो साधक श्रद्धावान तो है परंतु जो संयमी नहीं, तथा इस कारण जिसका मन योग में नहीं लगता है, हे कृष्ण, ऐसे साधक की क्या गति होती है, अर्थात वह कहां पहुंचता है? वास्तव में अर्जुन ये पूछना चाहता है कि ऐसे साधक की जीवन में अथवा जीवन के उपरांत क्या गति होती है। अर्जुन फिर पूछता है, क्या ऐसा साधक मोहित और आश्रय रहित होकर छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट हो जाता है? अर्जुन केशव से कहता है कि मेरी शंका का आप ही पूरी तरह से निवारण कर सकते हैं, और मुझे आपके सिवाय इस संशय के समाधान हेतु कोई अन्य नजर नहीं आता। काव्यानुवाद सुनिए। अर्जुन ने कहा, श्रद्धा जिसकी योग में है किंतु जो कोई संयमी नहीं है, इस कारण से मन भी जिसका हो गया योग से है विचलित, किस गति को प्राप्त है करता, फिर वह साधक मेरे माधव। ईश्वर पद से क्या महाबाहो, आश्रय रहित होकर वह मोहित, छिन्न भिन्न बादल की भांति हो जाता क्या नष्ट है माधव। पूरी तरह से इस संशय का निराकरण बस आपसे संभव, बिना आपके इस शंका का कोई निवारण नहीं है माधव। अगले अंतिम 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक योग भ्रष्ट अपने पुण्य कर्मों के कारण पहले तो उत्तम लोकों में वर्षों तक वास करता है, फिर वह शुभ आचरण और वैभवशाली लोगों के घर में जन्म लेता है। और अगर योग भ्रष्ट साधक का जन्म शुभ वैभव वालों लोगों के घर में नहीं होता तो वह फिर ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, परंतु ऐसा जन्म इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व के अभ्यास के कारण एक साधक कर्म बंधन के वशीभूत होते हुए भी परमेश्वर की ओर आकर्षित होकर योग की जिज्ञासा मात्र से वेदों के शब्दों से परे हो जाता है।
अर्थात वह हर एक प्रकार के प्रलोभन, सिद्धि इत्यादि से मुक्त हो जाता है। जो साधक निरंतर प्रयत्नशील रहता है, अर्थात जो दृढ़ अभ्यास के पथ पर आगे बढ़ता है, उसके सारे दोष, सारे पाप मिट जाते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं और वह परम गति पा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों तथा काम कर्म के हर साधक से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो जा। छठे अध्याय के इस अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब योगियों में से वह एक योगी जो अपनी अंतर आत्मा से मुझ में रमा है, जो श्रद्धावान होकर मुझको भजता है, हे अर्जुन, उस योगी को तुम सबसे श्रेष्ठ जानो। काव्य अनुवाद सुनिए। इस लोक जा उस लोक में उसका नाश नहीं है अर्जुन, शुभ कर्मन की तात सुनो तुम, दुर्गति कभी नहीं है संभव। अपने पुनीत कर्मों के कारण उत्तम लोकों में वर्षों तक योग भ्रष्ट तो वास है करता, शुभ वैभव वालों के घर में जन्म में फिर लेता है अर्जुन। ज्ञानवान योगियों के घर में योग भ्रष्ट वह जन्म है लेता, ऐसा जन्म तो निस्संदेह जग में बहुत ही दुर्लभ होता। पूर्व के संस्कारों के कारण वह एक योगी अनायास ही पूर्व के उस ज्ञान अनुभव को प्राप्त है करता। हे करुनंदन, पहले से भी बढ़कर वह फिर इस दिशा में प्रयत्न है करता, अपने उस साधन के बल पर साधना पथ पर बढ़े वह अर्जुन। पूर्व के अभ्यास के कारण पराधीन भी निस्संदेह परम की ओर आकर्षित होकर योग की केवल जिज्ञासा के, वेदों के शब्दों के परे हो। दृढ़ अभ्यास जो करता योगी, सारे कलुष उसके मिट जाएं, जन्मों के संस्कार मिटे सब परम गति को वह पा जाए। तपस्वियों से, ज्ञानियों से, काम कर्म के हर साधक से श्रेष्ठ सभी से योगी ही है। योगी हो जा तू अर्जुन है। सब योगियों में वह एक योगी अंतर आत्मा से मुझ में रमा, जो श्रद्धावान हो मुझको भजे, जो श्रेष्ठ सभी से है अर्जुन वो, श्रेष्ठ सभी से है अर्जुन वो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।